नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी एन हरियाणा टीम पहुंची है आज जुलाना के प्रसिद्ध स्कूल SRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुलाना। और यहाँ पर जो उनके मैनेजमेंट के सदस्य हैं उनसे बात करेंगे कि जो कोरोना जैसी महामारी है इसके मध्य अभिभावक हैं परेशान हैं कि वो सोच रहे हैं कि जो कोरोना जैसी महामारी है इसके मध्य स्कूलों में फ़ीस कैसे दे पाएंगे हम। पहले ही काम नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे की तंगी के मध्य। और SRM इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इन्होंने जो पेरेंट्स हैं इनके स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को एक तोहफ़ा दिया है। उस तोहफे के बारे में जानेंगे SRM इंटरनेशनल स्कूल के जो संचालक हैं राम मनोहर जी। नमस्कार। नमस्कार जी। DN हरियाणा पर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर, हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आपका जो स्कूल है उस स्कूल द्वारा जो आपके स्कूल में छात्र पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को तोहफा दिया गया है। क्या तोहफा दिया गया है सर? सर, हमने सभी छात्र जो हमारे पास पढ़ रहे हैं या हमारे पास एडमिशन लेंगे आगे, उनके लॉकडाउन के दिनों की जो भी फीस है वो माफ़ कर दी है। जब से स्कूल खुलेंगे, जिस दिन से बच्चे प्रॉपरली स्कूल में आएंगे, हम उसी दिन से फ़ीस चार्ज करेंगे। उससे पहले किसी भी दिन की किसी भी तरह की कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। नहीं कोई ट्यूशन फ़ीस, नहीं कोई ट्रांसपोर्ट चार्जेज एटसेट्रा, कुछ भी नहीं लिया जाएगा। कुछ नहीं लिया जाएगा। सर, अभी जैसे 12th क्लास का रिजल्ट आया था, आपकी एकेडमी थी जो SRM इंटरनेशनल एकेडमी थी, वो तो काफ़ी दिन हो गए चलते हुए, उसका रिजल्ट कैसा रहा? सर, उसका रिजल्ट हर साल की तरह इस बार भी हमारा रिजल्ट पूरे जुलाना एरिया में सर्वश्रेष्ठ था सर। अब की बार जैसे हमारे पास 60 स्टूडेंट थे सर 12th में साइंस के, क्योंकि हमारी जो एकेडमी है वो सिर्फ साइंस की एकेडमी थी, तो उसमें 60 स्टूडेंट थे सर। 60 में से हमारे सभी स्टूडेंट पास रहे सर। 100% रिजल्ट है, कोई कंपार्टमेंट या फेलियर नहीं है। और 55 बच्चे अबो 70% नंबर हैं सर। उसमें से 34 बच्चों के अबो 80 हैं और 14 बच्चों के अबो 90 हैं सर। सर, एक और बात है, जैसे कि आपने बोला कि हम जो कोरोना जैसी महामारी है इसके मध्य कोई फीस नहीं लेंगे। जो एक और सामाजिक सरोकार सेवा समिति है बूढ़ा खेड़ा गाँव से, उसमें जो समिति है बच्चों को सम्मानित करने का कार्य कर रही है, तो उस समिति द्वारा भी आपके बच्चों को सम्मानित किया? हाँ, हमारे 40 बच्चों को उस समिति के द्वारा सम्मानित किया गया सर। सर, एक और है, जैसे कि अब नई सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई है, उस शिक्षा नीति के बारे में आपके क्या विचार है? शिक्षा नीति अच्छी है सर। प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो बहुत अच्छी है, लेकिन बात ये है सर, ये जब टोटली मतलब इसको अप्लाई हो जाएगी, अगर इसका एप्लीकेशन अच्छा नहीं हुआ तो फिर सोचने की बात है। वैसे अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैं तो खुश हूँ सर इस शिक्षा नीति से। जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो यहाँ आपके स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं? मैं सर सभी पेरेंट्स को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, और आज तक 8 साल से मैंने यही संदेश दिया है कि सर SRM जो संस्था है, SRM शिक्षण संस्थान है, ये शिक्षण संस्थान को पेरेंट्स के पैसों से कभी मतलब नहीं रहा सर। हमारा जो मतलब है वो सिर्फ आपके बच्चों से है, उनकी शिक्षा से है, उनके भविष्य से रहा है सर। मैं लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे ऊपर विश्वास रखें। हम आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें फ़ीस से इससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हमें फ़ीस वाला मामला नहीं है सर। हमारा पूरा जो मैटर है वो आपके बच्चे के एजुकेशन का है, उसके भविष्य के लिए। और आज तक यही कोशिश की है सर, बच्चों का भविष्य अच्छा बनाया भी है। और सर, जैसे अभी जो 10th क्लास का रिजल्ट रहा है, जो 10th का रिजल्ट आया बच्चों का, उसमें जिन बच्चों के नंबर 80% से ज़्यादा हैं और जिनके 90% से ज़्यादा हैं, उनको भी फ़ीस में विशेष छूट रहेगी लॉकडाउन खुलने के बाद, और भी एक्स्ट्रा छूट रहेगी सर, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। फीस के लिए इतना वो नहीं। और दूसरा सर, हमने यहाँ पर एक और प्रोसेस किया कि सर हमारे एरिया से काफ़ी बच्चे बाहर जाते थे, कोटा, दिल्ली, राजस्थान या पता नहीं कहाँ कहाँ बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं। उनकी परेशानी क्या रहती थी कि यहाँ पर कोचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, IIT के लिए, नीट के लिए, NDA के लिए, JEE मेंस के लिए। तो सर हमने अब की बार से वो कंप्लीट कोचिंग यहाँ पर अवेलेबल करवाई है सर, स्टडी मटेरियल के साथ अवेलेबल करवाई है वो कोचिंग। तो अभी मैं यही बोल सकता हूँ पेरेंट्स को कि आपको कहीं पर भी बाहर बच्चे को भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंप्लीट एजुकेशन यहाँ मिलेगी, कंप्लीट कोचिंग भी यहाँ मिलेगी। दोनों चीज़ें यहाँ पर, बोर्ड प्लस कोचिंग, और बहुत कम फीस में, जो कि फ़ीस बिल्कुल अफोर्डेबल है और एक पेरेंट्स उस फीस को बड़ा इजीली अफोर्ड कर सकता है। जुलाना में जैसे अन्य स्कूल भी हैं, उन स्कूलों से आपके स्कूल की क्या अन्य विशेषता रहेंगी? सर, हमारे स्कूल में 2-3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो हमने बाकी स्कूलों से काफ़ी अलग रखे हैं सर। जैसे एक तो है, हमने हर सैटरडे को सर बैग फ्री डे रखा है।
नर्सरी से 9th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए हर सैटरडे बैग फ्री होगा। सैटरडे का पूरा दिन बच्चों का एक्टिविटी के लिए दिया जाएगा ताकि बच्चों का वैसे भी बौद्धिक विकास भी हो सके, वो एक्टिविटी में भी उतना ही पार्टिसिपेट कर पाएँ, वो उनके लिए ज़रूरी है। दूसरा सर हमने एक प्रोग्राम चलाया है यहाँ पर, पेरेंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कोई भी स्कूल या जुलाना में नहीं बाकी स्कूलों में भी नहीं चलाते, क्योंकि सर बच्चा स्कूल में तो रहता है 5 घंटे या 6 घंटे सर, तो उसको बच्चे को 18 घंटे घर पर रहना है। तो मैं सिर्फ 5 या 6 घंटे का उसका माहौल अच्छा करके उसकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकता। अगर जहाँ 18 घंटे उसको रहना है, घर पे रहना है, तो अगर मैं वहाँ का माहौल भी उसका चेंज कर पाऊँ एजुकेशन के, उसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग, तो उसकी पढ़ाई के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा आएगा, उसके व्यवहार में भी बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। तो उस 18 घंटे का घर का जो माहौल उसको चेंज करने के लिए हमने एक पेरेंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया है जो स्कूल खुलने के बाद से स्टार्ट होगा। और तीसरा सर हमारे यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट में ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 6th ऑनवर्ड किसी भी क्लास के बच्चे को, अगर कोई बच्चा वीक हो और उसको किसी भी सब्जेक्ट में ट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है तो स्कूल टाइम के बाद उसको हम ट्यूशन देंगे और उसकी कोई अलग फीस नहीं है ट्यूशन की। क्योंकि सर मैं ट्यूशन वाली जो प्रोसेस है इसके भी अगेंस्ट हूँ, क्योंकि माँ बाप को 2 जगह फीस देनी पड़ती है, पहले स्कूल में फिर ट्यूशन में। तो हम नहीं चाहते कि माँ बाप को एक ही पढ़ाई के लिए 2 बार फीस देनी पड़े, तो इसलिए सर हम ट्यूशन के भी अगेंस्ट हैं। और हमने जो स्टाफ रखा सर वो इसी बात के लिए, जो हमारे मेन 10 टीचर हैं वो यहाँ पर शाम तक की क्लासेस के लिए हैं कि अगर कोई बच्चा ट्यूशन के लिए आएगा तो हम ट्यूशन उसको फ्री देंगे स्कूल टाइम के बाद। सर एक और है, जैसे कोरोना जैसी महामारी के मध्य 3-4 महीने का बच्चों का समय वेस्ट हो गया है, जो सिलेबस बच्चों का एक्स्ट्रा इकट्ठा हो गया काम, उसको कैसे कवर कर पाएंगे आप? उसको कम कवर करने के लिए सर एक तो मॉर्निंग में टाइम बढ़ा देंगे, आधा घंटा 1 घंटा जैसा भी रहेगा। और सर एक सर हम इवनिंग में उसका टाइम इंक्रीज कर देंगे, स्कूल का टाइम 1 घंटा के करीब या 1.5 घंटे के करीब थोड़ा सा टाइम। और दूसरा सर क्या होता है, जो छुट्टियां होती हैं आगे, संडे की छुट्टी हम नहीं करेंगे, हम 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनके महीने में 1 ही छुट्टी करेंगे, और जो बाकी 8 तक के बच्चे उनको महीने में 2 छुट्टी देंगे हम, 6 to 8, ताकि बच्चे का जो टाइम है वो कवर हो जाए। सर्दियों की छुट्टी कम कर देंगे सर, छुट्टियां कम करके उसको कवर किया जा सकता। अब ये ऐसी बात नहीं है कि हम उसको कवर नहीं कर सकते सर, हमारा स्टाफ बहुत मेहनती है, पुराना स्टाफ है सर, सारा एक्सपीरियंस, हम उसको ईजिली कवर कर सकते हैं। जी देखिए, आज हमने मुलाकात की SRM इंटरनेशनल स्कूल के संचालक राम मनोहर जी से। इन्होंने बताया कि कोरोना जैसी महामारी थी, इसके मध्य जो पेरेंट्स है उनको इन्होंने तोहफ़ा दिया है। जुलाना का पहला धमाका ये जिन्होंने ये किया है कि सभी पेरेंट्स हम किसी भी समय की फ़ीस नहीं लेंगे, उनसे जो 3-4 महीने की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, नहीं एक्स्ट्रा चार्जेज लिए जाएंगे। आप बने रहिए DN हरियाणा के लिए। DN हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया, SRM इंटरनेशनल स्कूल जुलाना।